प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मॉडुलस फंक्शन के बाद फंक्शन की एक और बेहतरीन क्लास जिसका नाम है पॉलिनोमियल फंक्शंस। अरे बहुत छोटी क्लासों से ये पढ़ते आ रहे हैं। ये उस टाइम भी जितने इंपॉर्टेंट थे आज भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। जरा देखना पॉलिनोमियल क्या है। तो लिखो एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म fx is equal to a0 x raised to the power n plus a1 x raised to the power n minus 1 plus dash 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 plus an minus 1x plus an. a0 is not equal to 0 where n is a non-negative integer. एक एक टर्म पे ध्यान देना। n क्या है? एक नॉन निगेटिव इंटीजर है। वो कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकता, वो कभी निगेटिव नहीं हो सकता। एंड a0, a1, dash dash dash, an are all constants is called a polynomial of degree n in x। मैंने एक ऐसा एक्सप्रेशन लिख दिया चाहे जिसमें x की सिर्फ नॉन निगेटिव इंटीजर पावर इन्वॉल्व होती हो, ना कहीं फ्रैक्शन वाली पावर हो, ना कहीं निगेटिव वाली पावर हो, जिसमें फाइनाइट नंबर में टर्म्स होती हो, एक पॉलिनोमियल कहलाता है। इसमें जो x की हाईएस्ट पावर है जिसका कोफिशिएंट नॉन जीरो है वो पॉलिनोमियल की डिग्री है। जैसे देखो तो जरा एग्जांपल्स। देखना, हम सिर्फ ऐसा ही लिख दें कि fx इज इक्वल टू 5। देखो इसे ऐसा बना सकते हैं 5x की पावर 0 प्लस 0x रेज टू द पावर 1 प्लस 0x रेज टू द पावर 2 प्लस डैश डैश डैश। ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसकी डिग्री 0 है। ऐसे नॉन जीरो पॉलिनोमियल फंक्शन को जिसकी डिग्री 0 होती है कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। क्या लिखोगे? इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 0। इसी को हम बोलते हैं कि ये एक कांस्टेंट फंक्शन है। याद करो, कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन हमेशा R था, पर रेंज में सिर्फ एक ही एलिमेंट था। लो साहब ऐसा लिख दें fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3। देखो ये डिग्री 1 का पॉलिनोमियल फंक्शन है। ऐसे पॉलिनोमियल फंक्शन को लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। लिखते हैं इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 1 बोलो तो। अरे 9th-10th में पढ़ते थे लीनियर एक्सप्रेशंस, ऐसा भी खूब पढ़ा होगा कि fx इज इक्वल टू ऐसा लिख दिया 1/2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ये डिग्री 2 का पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहा जाता था। इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 2। अब तो समझ गए होगे कि नहीं? देखना, अगर ऐसा लिख दिया जाता कि fx इज इक्वल टू x प्लस 2/x। देखो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ x की निगेटिव पावर इन्वॉल्व है।
तो क्या बोलोगे कि इज नॉट ए पॉलिनोमियल। अगर ऐसा लिख दिया जाता कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2x प्लस एक्स रेस टू द पावर 3/2, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसमें x की फ्रैक्शनल पावर इन्वॉल्व है। क्या बोलोगे कि इज नॉट ए पॉलिनोमियल। अगर हम ऐसा लिखते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब प्लस टेस्ट टेस्ट टेस्ट, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसमें इनफाइनाइट नॉन जीरो टर्म्स हैं, जबकि जो पॉलिनोमियल है उसमें फाइनाइट नंबर में ही टर्म्स होती है। लिखते हैं इज नॉट ए पॉलिनोमियल। समझ गए अच्छी तरीके से कि किसको पॉलिनोमियल कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे। अब ये लाइन रट लो कि द डोमेन ऑफ एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन is R, but the range depends upon the definition of the polynomial. हर पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन R ही होता है, पर उसकी रेंज उसकी डेफिनेशन के बेस पर ही बताई जा सकती है। हम एक दो क्वेश्चन करेंगे, बताएंगे कि देखो किस तरह से रेंज चेंज होती है। लॉज ऑफ तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, find the domain and range of the function f(x) is equal to x square plus 4। देखो तो पॉलिनोमियल फंक्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो है क्योंकि ना इसमें x की निगेटिव पावर है ना इसमें x की फ्रैक्शनल वाली पावर है। तो देखना we have f(x) is equal to x square plus 4। Clearly f(x) is a polynomial function. Therefore डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू लिख दें कैपिटल R। अब देखो रेंज इसकी हम एक तो जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे भी निकाल सकते हैं या थोड़ा सोच के निकालते हैं। देखना यूं लिख सकते हैं, सिंस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, therefore x square plus 4 greater than equal to 4 for all x belongs to R। इसी का मतलब है कि f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 4 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। यहां से लिख सकते हो कि f(x) बिलोंग्स टू 4 इंफिनिटी। f(x) के रहने का घर हमने कहा था कि फंक्शन की रेंज है, therefore रेंज ऑफ f इज इक्वल टू 4 इंफिनिटी। अरे वो y इज इक्वल टू f(x) मान के करते तो भी इतनी आती। देखो अगले क्वेश्चन में हम वैसे ही सॉल्व करके बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे,
Find the domain and range of the function. Find the domain and range of the function. देखो अधिकतर हमें क्वाड्रेटिक फंक्शन ही शामिल होते हैं, इसलिए हम यहाँ अधिकतर क्वाड्रेटिक फंक्शन के क्वेश्चन ही करा रहे हैं। जैसा लिख दिया एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। फिर से देखो एफ एक्स एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। यह लो एफ एक्स बराबर, अब नहीं लिख रहे बी है, since एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, therefore df is equal to कैपिटल R। देखो अपन पुरानी वाली मेथड से रेंज निकालते हैं y is equal to एफ एक्स मान के। टू फाइंड द रेंज ऑफ f, लेट y is equal to मान लो एफ एक्स। ऐसे ही देखो एक जगह हमने लिखा था कि y is equal to एफ एक्स मान लेना, देन एफ एक्स की जगह एफ एक्स की वैल्यू रख देना। बोलो तो इसके बाद क्या करना था, x की वैल्यू y की टर्म में निकालनी थी। यहां से यूं लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। देखो ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि x की रियल वैल्यू ही पॉसिबल है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट तब बनते थे जब उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। तो यहां से लिखते हैं सिंस x इज रियल, रियल है तो बोलो क्या लिखोगे, देयरफॉर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सोचो तो d होता क्या था, तो लिखते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बी मतलब x का कोफिशिएंट, रख दो तो जरा x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 यहां लिख दिया। x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, c मतलब कांस्टेंट टर्म, तो 7 माइनस 5 लिख दें। लिख सकते हैं ऐसा। इसी से ऐसा लिख दो, देखो तो क्या 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 7 माइनस 5। यहां से लिख सकते हैं कि 7 माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 4। यहां से लिख सकते हैं माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -3। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। बोलो y कहां चला गया, 3 इंफिनिटी में। तो लिखते हैं कि रेंज ऑफ f क्या बन गई, 3 इंफिनिटी, क्योंकि y मतलब fx के रहने का घर। अधिकतर हमारे सिलेबस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही होते हैं। हम एक पूरी ग्राफ कैसे बनाए इसकी वीडियो बनाएंगे, तब समझाएंगे कि ऐसे फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाया जाता है। देखो पॉलिनोमियल फंक्शन से रिलेटेड एक और फंक्शन होता है जिसे कहा जाता है रेशनल फंक्शंस। देखना ये क्या है, तो लेट px एंड qx be two polynomial functions. The function f defined by fx is equal to px upon qx is called the rational function, is called a rational function।
माने दो पॉलिनोमियल के डिवीजन से जो फंक्शन बनते हैं वो रेशनल फंक्शन कहलाते हैं। अगर qx 0 हो जाए तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, मतलब इसके डोमेन में वो सारे पॉइंट शामिल होंगे जिन पर qx 0 नहीं है। तो देखें जरा, क्लियरली fx इज नॉट डिफाइंड। कब डिफाइंड नहीं होगा? when qx is equal to 0। therefore अगर df लिखने आता है तो r में से वो सारे पॉइंट हटा देना जहां qx क्या बना था, 0 बना था। इसकी भी रेंज इसकी डेफिनेशन पर डिपेंड करती है। आल्सो द रेंज ऑफ fx डिपेंड्स अपॉन द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। माने दो पॉलिनोमियल फंक्शन के डिवीजन से जो फंक्शन बने हैं हम कहते हैं वो रेशनल फंक्शन है। इनका डोमेन निकालना बहुत आसान है। आर में से वो सारे पॉइंट हटा देना जहां पर qx 0 है। जैसे यूं आ जाए, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। fx इज इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। बोलो ये रेशनल फंक्शन है कि नहीं है? ये कहां डिफाइन नहीं होगा जहां x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 0 हो जाए। तो क्या लिखोगे? क्लियरली fx is not defined when, कब डिफाइन नहीं होगा? जब x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसी को ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 2। इसी को ऐसा लिख सकते हैं, देखो कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर माइनस 2 हो। बोलो क्या कभी ऐसा पॉसिबल है? अरे x माइनस 1 का होल स्क्वायर तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये फ्रैक्शन, ये फंक्शन कभी 0 के बराबर नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या हुआ? therefore x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 कभी 0 नहीं है, जबकि x एक रियल नंबर है। देखो हम फंक्शन की थ्योरी में सिर्फ रियल नंबर के बारे में ही बात करते हैं, हमें या कॉम्प्लेक्स नंबर से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब इसका डोमेन पूरा का पूरा कैपिटल R है, क्योंकि qx कहीं 0 के बराबर हुआ ही नहीं था। बोलो अच्छी तरह से समझ में आया रेशनल फंक्शन? तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। हैव ए नाइस डे।